हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं फरमान मलिक फैमिली के बारे में। जी हाँ, आप सबको पता ही होगा कि जो कंट्रोवर्सी उस फैमिली के बीच में चल रही है उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से कालू ने अपनी फैमिली के साथ मारपीट की, उसके बाद सरोज की वीडियो आई, तो उसी का जवाब देते हुए कल अरमान मलिक की भी एक वीडियो आई थी जिसमें अरमान मलिक काफ़ी इमोशनल नज़र आए और उन्होंने काफ़ी बातें अपने भाई और भाभी के बारे में बताई और काफ़ी वो अपनी फैमिली को लेकर इमोशनल दिखे। तो उसी का जवाब देते हुए आज सरोज की भी एक वीडियो आई जिसमें उसने अरमान की काफ़ी बातों का जवाब दिया जो कि कल बता रहे थे कि मैंने ऐसे किया वो सब कुछ। तो उनका जवाब देते हुए सरोज ने बताया कि जैसे कल अरमान ने बोला अपनी वीडियो में कि हमने गोलू को काफ़ी बार चंडीगढ़ बुलाया, तो उस चीज़ का सरोज ने बताया कि आपने भी देखा होगा कि पीछे सरोज का बेटा गोलू 5-7 दिन के लिए चंडीगढ़ गया था और वो वहाँ रुका भी था। तो इस पर सरोज ने बोला कि जैसे जब गोलू वहाँ रुका हुआ था तो एक दिन क्या हुआ कि जो नक्स उनके एक घर की जो मैनेजर है अरमान के घर की, उसने बोला गोलू को कि तुम हिसार चले जाओ क्योंकि अरमान का फ़ोन आया है और उसको बोला कि तुम 2,000 रुपये लो और चंडीगढ़ से अपने घर चले जाओ। तो सरोज ने बताया कि उसको गोलू को घर से निकाल दिया गया, उसको 2,000 रुपये देकर नक्स ने घर से निकाल दिया। तो इस पर भी काफ़ी लोगों ने बोला है कि नक्स कौन होती है बच्चे को घर से निकालने वाली। तो फिर लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं कि भाई जो भी है अरमान ने उसको बोला होगा, जब भी नक्स ने ऐसे बोला, नहीं तो ऐसे तो कोई बोल नहीं सकता। और दूसरा बताया सरोज ने कि जो अरमान ने बोला था कि मेरी माँ ने मेरी गोद में दम तोड़ा था और उस टाइम बोला था कि आगे तुम इसके बच्चों का, सरोज अपनी भाभी का, सबका ध्यान रखोगे। तो बस उस दिन से ही मैंने सोच लिया था कि मैं इन सब का ध्यान रखूँगा। तो इसी झूठ का खुलासा करते हुए सरोज ने बताया कि जिस टाइम इसकी माँ के डेथ हुई थी उस टाइम अरमान वहाँ पर थे भी नहीं। और उन्होंने बोला कि अगर तुझे याद हो कि वो कहाँ था तो एक बार सोच के ज़रूर सोचना कि तुम उस टाइम कहाँ थे जिस टाइम तुम्हारी माँ की डेथ हुई थी। तो ये भी उसके झूठ का की पोल खोली सरोज ने यहाँ पर कि ये बात भी अरमान ने बिल्कुल झूठ बोली है। और दूसरा सरोज ने बोला कि जो मुझे बोला जाता है, मुझे 20 साल हो गए, मैं यहाँ नौकरानियों की तरह काम कर रही हूँ, पिट रही हूँ। वो पीछे आपने उसकी वीडियो में देखा भी था कि कैसे सरोज ने अपने बच्चों का पेट पाला है। हालांकि उसने मना नहीं किया कि अरमान ने भाई उनका साथ दिया है, उनका सपोर्ट हर जगह किया है, उनको पैसे भी दिए हैं, जो भी उनको थोड़ा छोटा मोटा सपोर्ट की ज़रूरत है वो भी करी है। पर उसके लिए सरोज ने ये भी बोला कि भाई वो उस साथ का फ़ायदा ही क्या है कि जो देकर हर जगह गा दिया जाए, बार बार उसको एहसास दिलाया जाए, सुनाया जाए कि हम तुझे पैसे देते हैं, पैसे देते हैं। तो उस एहसान का भी क्या फ़ायदा कि जो हर टाइम उसको जताया जाए कि तू हमारे से पैसे लेकर अपने बच्चों को पाल रही है। तो ये सब बातें भी सरोज की वो बातें वैसे बिल्कुल ठीक भी हैं कि भाई अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो कम से कम उसको बार बार इस चीज़ के लिए सुनाओ तो ना। और दूसरा सरोज ने यह भी बोला कि जो 20 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मुझे मारा जाता है, नौकरानियों की तरह मैं काम करती हूँ और फिर भी मुझे ये बोला जाता है कि तूने हमारे घर का नाश कर दिया। तो भाई इसमें भी सबको पता है कि नाश करने वाले कोई और ही हैं जो आराम से आए, सब कुछ पैसे ज्वेलरी सब कुछ लेकर चुपचाप चले गए और आराम से ऐसे रह भी रहे हैं। और हर चीज़ का जो मैं इतना सहन भी किया मैंने 20 साल तक, और अब भी फिर मुझे यही सुनने में मिलता है कि इसने हमारे घर को पूरा नाश कर दिया। और उसने अपना घर का जो उसके घर में कालू ने टूट फूट की है वो सब कुछ भी दिखाया अपने ब्लॉग में कि किस तरह से कालू ने सारा सामान तोड़ दिया पूरा और किस तरह से उसने अपनी जान बचाई। और दूसरा उसने बोला कि उसने जब अपने देवर को फ़ोन किया था तो उसके देवर ने अरमान मलिक ने बोला था कि वो घर से बाहर है और थोड़ी देर में फ़ोन करता है, तो उसके पास वापसी कोई फ़ोन नहीं किया गया वो। और जो उनको बोला जा रहा है कि तुमने फ़ोन नहीं उठाए, तो उसका जवाब देते हुए उसने बोला कि उस टाइम पे हम रात में पड़ोसियों के घर थे और बड़ी मुश्किल से हमने अपनी जान बचाई थी, तो हम कहाँ से फ़ोन करते। तो इस तरह से सारी बातों का सरोज उनकी बातों का खुलासा करती हुई नज़र आई। तो इस फैमिली का समझ नहीं आता कि यहाँ पर कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। अब सरोज की बातें सुने तो ये देखकर ये लगता है कि सरोज भी अपनी जगह ठीक है। और दूसरा अगर अरमान की बातें सुनी जाएं कि अरमान इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोल रहा है तो इन सब की कंट्रोवर्सी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और आज की
ब्लॉग में सरोज अपना सामान लेने के लिए आई हुई है हंसी। उसने दिखाया भी है कि जितना कालू ने मतलब नुकसान किया है, सारा सामान जो जो टूटा हुआ है वो सब उसने ब्लॉग में दिखाया और बोला है कि आज ये सारा सामान वो हंसी मतलब लेके जाएगी हंसी से। और उसने बोला है मतलब अरमान को और उसकी अपनी दोनों ननदों को कि अब तुम्हें किसी भी सामान का ये लगता है कि ये हमारा सामान है और जो कि नहीं लेके जाना तो उसका भी बता दो, मैं उसको यहीं छोड़ दूँगी, क्योंकि अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। तो अब सरोज की बातें सुनकर ये लग रहा है कि सरोज ने इस बार बिल्कुल ठान लिया है इस घर को छोड़ने का, क्योंकि उसने कहा है कि मैं परेशान हो चुकी हूँ, 20 साल से मैं यहाँ पिट रही हूँ, मार खा रही हूँ और फिर लास्ट में मुझे ही सुनाया जाता है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि सरोज ने फैसला लिया है वो ठीक है, या फिर सरोज अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ मतलब चेंज करेगी, या फिर ये तीनों बहन भाई अपनी भाभी को जाकर मना लेंगे। तो अगर आगे भी आप ऐसी अपडेट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।